हेलो रूडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फीलिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो अब बारी है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, मस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन को कुछ जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जितना भी मैंने आपको डेरिवेशंस, रिलेशंस कराए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लगेंगे ही लगेंगे। बस ढूंढना है कहाँ और कैसे लगाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2 इज इतना है, और आपका आंसर लिखना है, ठीक है। 10 की पावर 5 में आपको आंसर को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? बहुत छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन दिमागदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है उसने, 1 मोल। तो 1 मोल ऐसे लिख सकता हूं, 1 मोल क्या है आपका? H2O है। अब एक बात आप थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? 1 मोल से आपको O2 बनाना है। 1 मोल से O2 बनेगा ही नहीं बनेगा। कैसे बनेगा भाई? अगर 1 मोल H2O है, खुद देखो 1 मोल H2O है, मैं बोल रहा हूं O2 बनाओ, तो ये तो अनबैलेंस हो गया। हो गया ना अनबैलेंस। क्या होगा? देखो कुछ तो यहां पर आपका H प्लस निकल जाएगा। कितने निकलेंगे? 2 आयन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो अब ये बात खुद दिमाग लगा लो। 1 मोल से तो O2, 2 ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो निकालोगे कैसे? तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा 2 मोल से। देखो क्या हो जाएगा, 2 मोल H2O, ठीक है। तो O2 निकल गया, 4 H प्लस निकल जाएंगे, और 4 H प्लस निकले हैं मतलब इसने क्या करा है? 4 H प्लस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन हमें तो 1 मोल के लिए निकालना है, तो चलो देखते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर कर रहा था O2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू फैराडे। और फैराडे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4 इंटू 96500 कूलम। समझ में आ गया? समझ इतना तो सबको आता ही है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर ही होता है, अपन मानते ही है। तो 4 इंटू फैराडे मतलब 4 इंटू 96500, ये 2 मोल के लिए था। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा सर? 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा सर? नहीं पता, x रख दो, निकाल लो जरा x, ठीक है। तो x क्या होगा? देखो x की वैल्यू क्या करना है, उलट फेर करना है, इसको ऊपर इसको नीचे। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 4 इंटू 96500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये नीचे जाएगा ना। अब इतना तो सबको पता है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? देखो 0 0 0 1 3, और ये बचा आपके पास 19, बिल्कुल 19 बचा, ठीक है। 19300, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर। मतलब क्या हुआ यहां पर? कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुआ? 19300 कूलम। इतना यहां पर आपको रिक्वायर होगा 1 मोल H2O को कन्वर्ट करने के लिए, O2 बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, अपना आंसर क्या है? 193, कितने जीरो? 3 जीरो। इसने ऑलरेडी 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ मत करो, 10 की पावर 5 से यहां पर डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा आपके पास आंसर 1.93 लिखना है तो 3 लिख दो। फाइनल आंसर। करना क्या था? छोटू सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है। अब इसको कई लोग लगे बैठे, उससे भी कर सकते थे। किससे? कि QIT वाला याद है, फैराडे फर्स्ट लॉ, वहां पे मत जाओ मगर, ठीक है। मुझे पता है आपको चार्ज दिख रहा है, टाइम नहीं दिख रहा, तो कैसे लगाओगे? तभी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा था। चलो अब इसको थोड़ा और बढ़ाते नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो अपन एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि मान लो अगर A रिएक्शन हो रही है, तो A से ये बना रहा होगा A2+, या फिर यहां पर +-2 लिख दे रहा हूं, ठीक है।
दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात ये है, ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। तो ए मतलब मैं लिख दे रहा हूं +-2। अब दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो ले रहा हो, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो दे रहा हो, ठीक है। बस इसने ये लिखा हुआ है कि सेल रिएक्शन हो रही है इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, याद रखना। तो ये किसी से तो एक्सचेंज कर ही रहा होगा, तो दूसरी चीज भी होगी, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। चलिए, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी इतना। स्टैंडर्ड मतलब हमेशा समझ लेना E0 की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड मतलब नॉट, ठीक है। क्या किसकी बात है? EMF की, तो अपन ने E0 लिख दिया। तो E0 सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.295 वोल्ट, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड पे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc की भैया जी ये बात कर रहे हैं ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम ही है, बस Kc निकालना है। कैसे निकालोगे? जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैसे निकालें बताओ। तो अगर आप सभी ये सोच रहे हो कि सर नर्स इक्वेशन से निकालेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, और यहां पर आपका क्या होगा? लॉग Kc होगा, यही होगा, ठीक है। लॉग Kc की जगह पे अपन क्या लिखते हैं? ज्यादातर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर उसका कंसंट्रेशन अपन को गिवन है तो, ठीक है, ओके। तो सर यहां से अगर मैं निकालूंगा, और इसने क्या बोल दिया है कि जो E0 सेल है ये तो 0 होगा, बोला नहीं है लेकिन हमने समझ लिया कैसे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पर सारे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो ई सेल की वैल्यू ही नहीं आएगी, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अपना एक रिलेशन बन जाता है। अब ये तो अपन पुट कर नहीं सकते, अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां से इसकी वैल्यू मेरे पास निकल गई कि नहीं आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा? देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है आपके पास क्या? -2.303 RT लॉग ये Kc, ये वाला भी तो है अपने पास रिलेशन। एक और है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन है? E0 सेल के साथ, बिल्कुल सही, -NF E0 सेल, ये होता है, यही होती है, ठीक है। अब यहां पे बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो एक मेरे पास रिलेशन निकल के आ रहा है बहुत प्यारा प्यारा, आप बताओ वो कैसे निकालूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Kc लॉग Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, n डिवाइड बाय इनटू E0 सेल 0.059, ये निकाल सकता हूं क्या मैं? देखो कैसे करना है भैया, दोनों को कंपेयर कर लो। 2.303 RT log Kc इज इक्वल टू NF E0 सेल, ठीक है, ये तो पता है सभी को। चलो भाई, करना क्या है, ध्यान से देखना, जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 2.303 तो कांस्टेंट है, नंबर ही है ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो इतना ही रहेगा। R भी कांस्टेंट है, टीवी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, ठीक है, एफ भी कांस्टेंट है, 96500 होता है। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, जो मैंने अभी बनाई है, देखो क्या है? लॉग Kc इज इक्वल टू n इंटू E0 सेल डिवाइडेड बाय आपका क्या बचा? 0.059। इसको तो अपन बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये कैसे आएगा? f डिवाइड बाय 2.303 RT, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहां से निकाल लो, तो log Kc इज इक्वल टू, ऐसी वैल्यू बची। अब तो आप भी खुद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। n की वैल्यू क्या है? अभी बताया था, n की वैल्यू है सर 2, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात है, तो n की वैल्यू रख दी 2 इंटू E0 सेल कितनी दी है? 0.295 डिवाइड बाय 0.059, इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, तो क्या बनेगा? log Kc बनेगा, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो Kc की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? यहां पे अगर बेस 10 लूंगा तो 10 के ऊपर आ जाएंगे ये सब के सब, ठीक है। तो चलो, तो मुझे ये लगभग इसका आधा ही दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि Kc की जो वैल्यू है, लॉग हटाऊंगा तो आ जाएगा 10 टू द पावर 10, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। या फिर इसको आप ओपन करके लिखना चाहो, पेज भरना चाहो तो भी भर सकते हो, तो ये आपका आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं क्या, ये रहा सी वाला आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात ये है, इतनी सारी चीजें दिमाग में आएंगी कैसे? तो वो होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसलिए अब मैंने ये वाले क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और आपके लिए एक और क्वेश्चंस भी रखा हुआ जो कि सिमिलर है, मैं आपको 1 मिनट के लिए अभी दिखा दूंगा ये वाला। अभी पहले इसको समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करता तो मेरे पास यहां पे जो वैल्यू है ना, ये मिलती नहीं सही से,
समझ पा रहे हो ना, यहाँ की जो वैल्यू है वो मिलती नहीं सही से। अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहां से भी वैसे तो मैं निकाल सकता हूं, ध्यान से देखना कैसे, ये तो जीरो हो ही चुका है, ये तो जीरो हो ही चुका है ना, तो ई नॉट सेल को अगर मैं इधर ले आऊं, ठीक है, ई नॉट सेल एन की इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.59। ठीक है, इतना बड़ा रिलेशन याद नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बना लो, है कि नहीं ना। तो आपको करना ही क्या, लॉग के सी ही तो चाहिए था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपन पुट ही कर चुके हैं कि ये जीरो हो जाएगा, तो या तो यहां से ऐसे आ जाओ, ठीक है, कैसे देखो एक बार, या तो यहां से ऐसे आ जाओ, या तो घुमा फिरा के आना है तो यहां से ऐसे आ जाओ। अब जिसको जैसा याद रहे, जिसको जैसा समझ में आए वो वैसे करे, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि नर्स इक्वेशन से चल लो, लेकिन वहां पर आधे से जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं, लेकिन अपन तो यही कर रहे हैं ना, तो भूलना इस बात पे बिल्कुल नहीं है कि ये जो है ना, समझ रहे हो ना, ये जो है ना, ये जीरो कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, भूल जाते हो तो इससे करो, नहीं भूलते हो तो इससे चलो, टाइम बचेगा। क्लियर है, चलो ऐसे एक और सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं, ये वाला आप खुद करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। AI ट्रिपल ई में पूछा गया था, तो ये वाला आपके लिए है, सिमिलर है। फिर अपन आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं। चलो, AI ट्रिपल ई 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। क्या है, इन अ फ्यूल सेल methanol is used as a fuel and oxygen gas is used as an oxidizer. Okay, the reaction is, तो ये आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, at 298 standard gives energy of formation, ये इतनी सारी वैल्यूज हैं respectively. if standard enthalpy of combustion of methanol is, इतना देके रखा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि efficiency of fuel cell क्या होगी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो FECNC, तो मैं EFF लिख रहा हूं, ठीक है। Z इफेक्टिव, और इसमें मत कंफ्यूज जाना, वो मैंने बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है, तो उसको भी ZEF से शो करते हैं, तो उसको मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल वो क्या होती है, डेल्टा G डिवाइडेड बाय डेल्टा H, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, तो वो क्या है आपका, डेल्टा H है। तो मैं ये बता देता हूं कि जो डेल्टा H है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये वाला दिख रहा है ना, ये, ठीक है। तो एक वैल्यू है, एक वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे डेल्टा G, आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक रिएक्शन लिखी गई है, तो उसको अपन वापस से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, मेथनॉल क्या होता है, CH3, अल्कोहल ग्रुप है तो OH लगा दिया, ठीक है, प्लस 3/2 O2 गिवन है, ओके, गैस फॉर्म में ही होगी, और CO2 बना रहा है, बिल्कुल, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है CO2 बनाता ही है, या फिर कोई भी कार्बन की चीज जलती है तो CO2 बनता है और पानी बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हमें डेल्टा G निकालना है, तो डेल्टा RG, तो मतलब गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, कैसे निकलेगा, तो हम सभी जानते हैं, अगर मैं डेल्टा G ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर बचा ही क्या, फिर तो वहां पुट करना है, आंसर लेके आना है यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा G प्रोडक्ट में क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट है, बताओ, मेथनॉल लिख दूं, अरे नहीं, CO2, तो CO2 प्लस डेल्टा G ऑफ पानी, लेकिन पानी तो 2 बार प्रेजेंट है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, माइनस लगेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, माइनस डेल्टा G ऑफ मेथनॉल CH3OH प्लस डेल्टा G ऑफ O2, 3/2 है तो 3/2, यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/2 लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, ये है ब्रैकेट के अंदर, वरना बोलो सर प्लस है माइनस कहां से आ, ठीक है। चलिए, अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर लेके आएंगे। तो डेल्टा G CO2 का कहां पे गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो ये लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला क्या है आपका, माइनस 394.4, ठीक है, केजे बाद में लिख लेंगे। फिर क्या है, प्लस 2
वाटर का कहां पे गिवन है, वाटर का है सर ये सेकंड वाला, ठीक है। तो 2 इंटू, तो यहां पर माइनस में ही है ये, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 237.2 माइनस फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। डेल्टा जी ऑफ CH3OH, तो CH3OH कितना है, माइनस है, ओके। तो ध्यान से देखना ये क्या है, माइनस 166.2, ओके। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3/2। यहां पर ऑक्सीजन का गिवन है क्या, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो जीरो पुट कर दो, और प्लस में पुट करो या माइनस में पुट करो, जीरो तो वही आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -394.4 इंटू, इंटू नहीं माइनस इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 4.474, ठीक है, यही आएगा। माइनस माइनस प्लस 166.2 और ये तो जीरो हो गया, तो जीरो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपके पास आएगा 102.6 के करीबन ये आएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके करीबन आपके पास ये वाला ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्यों, साइन ऑफ बिग नंबर, ओके। चलिए तो ये डेल्टा जी आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सारा का सारा चीजों को पुट कर दीजिए जल्दी से। तो देखो क्या बनेगा, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -702.6 डिवाइड बाय डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -726, यही है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। नेगेटिव में नहीं तो नेगेटिव हटा देना। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि एफिशिएंसी क्या पूछा है, परसेंटेज में है क्या, ये देखो परसेंटेज में है। और अगर परसेंटेज निकालना रहता तो क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, लगभग 97% आपके पास आएगा ये चीज आंसर। क्लियर है। तो ये रहा आपका आंसर जो है सी वाला। क्लियर, समझ में आ गया करना क्या था। देखो सबसे बड़ा खेल क्या था, खेल था फॉर्मूले का, खेल था फॉर्मूले का। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखना एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा एच। और डेल्टा जी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो एक बार ऐसे देख लेना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व भी कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। प्रोडक्ट की ही वैल्यू अगर नेगेटिव में है या फिर रिएक्टेंट की वैल्यू नेगेटिव में है तो बस यहां पे खेल जाना साइन एक्सचेंज में। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। पहली बात तो इस चैप्टर से अगर फॉर्मूले को आप स्किप करके जा रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ के जा रहे हो, तो एक काम करो, मत ही करो फिर ठीक है, क्योंकि फिर नहीं बनेगा। तो याद रखना फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफ से कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वही है, फॉर्मूला बेस्ड है, समझते हैं इसको क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल containing इतना concentration of KCl solution at 298 Kelvin is 1500, ठीक है। What is the cell constant if the conductivity is इतना given है, तो बताओ कैसे निकालोगे सेल कांस्टेंट भाई। सेल कांस्टेंट क्या होता है ये बताओ, सेल कांस्टेंट क्या होता है, कैसे निकालते थे सर, बहुत इजी है। सेल कांस्टेंट लिखते थे हम कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो अपन इसको कभी कभी G स्टार से भी शो करते थे, इज इक्वल टू कप्पा इनटू आर। अगर ये सिंपल पुट हो रहे हैं तो अपन पुट कर देंगे। क्या हमारे पास कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना इतना कंसंट्रेशन, ओके ठीक है। सॉल्यूशन इससे मतलब नहीं, इतना गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है 1500, तो पुट कर दो 1500 मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ देखो कंडक्टिविटी भी गिवन है, अरे क्या चाहिए और बताओ। कंडक्टिविटी कितनी है 0.0146, 0.0146 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, क्या ही दिक्कत है। तो इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, 0.0146 है डिवाइड बाय 10 की पावर 3 कर देंगे, इनटू 1500 कर लो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। इसको और लिख सकते हैं अपन 146 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर -4 डिवाइड बाय एक और है
ये 10 नीचे है तो इसको मैं 5 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ये लिख लो 10 की पावर 5 इंटू 15। अब इससे ज्यादा तो आप सॉल्व कर लेना यार, इतना तो आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0.219 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्लियर है, समझ गए? तो ऐसे सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और क्या चाहिए? क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलें फिर फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड, फिर से कंडक्टिविटी आ गया, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ओहो, इफ लैम्डा नॉट है, मतलब ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इतना दिया है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है यार। ओके, तो एक काम करो, सबसे पहले तो बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए मैं कहां कहां भटक सकता हूं। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? केसी। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ठीक है, ऐसे ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अगर ज्यादा भी लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो चलता है। चलो केसी कैसे निकाल सकता हूं? एक तो सर आपने जो नर्स इक्वेशन लगाया था उससे, तो नर्स इक्वेशन से, तो वहां पे हमको क्या चाहिए? ई सेल, ई नॉट सेल, ये सारी की सारी चीजें चाहिए, और बाकी की तो मिल जाती हैं अपनी 0.059 और डिवाइड बाय n वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है, लॉग फिर केसी आएगा। ठीक है, तो वहां से निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और सर एक चीज और कर सकते हो कि आप वहां से पुट करो, जैसे आपने पिछली बार बताया था। ठीक है, लेकिन वो तो हमें कब निकाला था? हमने पिछले क्वेश्चन में, जब हमारा जो ई सेल था वो इक्विलिब्रियम पे था, 0 हो गया था, तब निकाला था, तो वहां से फिर से नहीं जा सकते। अब क्या करें? चलो यहां पे तो मतलब नर्स इक्वेशन से तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो क्या मैं ऐसे निकालूं कि जो केसी होगा मैं अल्फा से निकालूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट से, डिसोसिएशन से निकालूं। ठीक है, तो इससे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर इससे चलते हैं। और इसके लिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा के लिए मुझे, अल्फा कैसे निकालोगे आप? अल्फा अपन निकालते हैं कि लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम तो गिवन है, लैम्डा एम तो उसने खुद बोला निकालने के लिए, तो यहीं से चलते हैं, यहां से बहुत इजी पड़ेगा, समझ में आएगा कैसे सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो तो चलते हैं फिर। तो कंडक्टिविटी इतना गिवन है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा? वहां पर अपन को पुट करना पड़ेगा कंसंट्रेशन, ऊपर क्या होता है अपनी कंडक्टिविटी, तो कब पर लिख दूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे पुट करेंगे इसको? आपके पास कंसंट्रेशन ये गिवन है, तो लिखूंगा मैं 0.00241, ये 0 है। ठीक है, 0.0241 मोलैरिटी है, ये कैपिटल एम है, डिवाइड ऊपर क्या है अपना न्यूमरेटर में 7.896 इंटू 10 की पावर -5। जरा ध्यान से देखो, ये लिखा है सेंटीमीटर, और यहां पर हमारी जो मोलैरिटी होती है वो होती है मोल अपॉन लीटर। बहुत अच्छे, ठीक है, लीटर होता है भाई, आर ही आएगा। ठीक है, तो उसमें मत सोचना। चलो लीटर होता है। अब लीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं बताओ? बिल्कुल बहुत इजी तरीका है, इसका डिवाइड कर दो सर 10 की पावर 3 से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। बहुत सही, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू 7.896 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.00241 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा लगभग? इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू, तो इसको जरा देखो कैसे करेंगे। ये 3 है, ये 2 है, बचा 10 की पावर -2 बचा। ठीक है, और इसको मैं फिर से लिख सकता हूं क्या? 24 इंटू 10 की पावर -4, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग आपके पास ये बचेगा 32.76। ठीक है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स, मोल कहां से आया? ये वाला मोल नीचे है तो इनवर्स हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आया सर? यहीं से आया। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये वाला इनवर्स है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ऊपर गए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये सीमन ईमन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा एम। ठीक है, समझ में आ गया। अब सर क्या करें?
यहां पहुंचना, याद रखना। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा अल्फा। अल्फा कहां से आ गया अभी समझाऊंगा, ध्यान से देखो। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वो होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा नॉट एम। इसको पुट करेंगे 32.76 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, 390.5 यही होगा। इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट। अगर आप सॉल्व करो, कैलकुलेटर खोल लो जरा जल्दी जल्दी से, करके निकाल लो, तो कितना आएगा देखो 0.084 ये आएगा। ठीक है, ये आ गया अल्फा। सर अब निकालो आप जो हमारे लिए चीज है, कैसे करेंगे? ठीक है, दो चीज आ गई, अल्फा आ गया हमारे पास। अब केसी तक चलते हैं, देखो कैसे निकालते हैं केसी। ध्यान से सुनिए जरा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो अब थोड़ी केमिस्ट्री की ही बात करते हैं। सर केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, अरे मतलब जिसमें अपन रिएक्शन की बात करते हैं ना, वो सब। देखो एसिटिक एसिड है, हम सभी जानते हैं कैसा दिखता है, CH3COOH दिखता है। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे टूटता है? ये पूरा नहीं टूटता सर, वीक होता है, तो CH3COO माइनस में टूटता है, प्लस सर H प्लस में टूटता है। ओके ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर इसका कंसंट्रेशन C था इनिशियल टाइम पे, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो ये उपजाऊ ही नहीं थे, ये तो उगे ही नहीं थे, जीरो थे। अब जब मैं टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया तो क्या होगा, इसमें से आधा पार्ट चला गया होगा, सी अल्फा निकल गया, मान के चलता हूं। तो ये कितने बन गए, ये भी सी अल्फा बन गया, ये सी अल्फा बन गया। मैं बार बार बोलता हूं, अगर H 2 होते तो 2 सी अल्फा लिखता, 3 होते तो 3 लिखता, 4 होते तो 4 लिखता, सेम इसके साथ। ठीक है, लेकिन एक एक ही है, तो 1 इंटू सी अल्फा। चलिए अब तो केसी कैसा आएगा, केसी कैसे निकालोगे? केसी आ जाएगा आपके पास टोटल इक्विलिब्रियम के टाइम पे डिवाइड बाय इनिशियल, ये वाला टोटल डिवाइड बाय इनिशियल। तो देखो प्रोडक्ट सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी, कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पे क्या बन गया, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा। सी से एक सी कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हट गया, ये एक हट गया। ठीक है, तो ये बन गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सी हमको पता है, कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, ये वाला कंसंट्रेशन, अल्फा की वैल्यू हमारे पास पता है, ये हमारी अल्फा है, पुट कर दो, 1 में से तो माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर के सी की जो वैल्यू है, केसरी कितना जाएगा, 1.85 इंटू 10 की पावर -5, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब सर ये सब कहां गिवन है, आपने पढ़ा है क्या? मैं बताता हूं कहां पढ़ा है। जब अपन कोलोरॉस लॉ पढ़ रहे थे, उसके जब अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने ये सारा का सारा वहां पर कवर करा था, समझ रहे हो ना? ये वाला जो पार्ट है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी होती है, आप वहां पे जाके देख सकते हो कॉन्सेप्ट डाउन में अगर चाहो तो। ठीक है, तो ऐसे आपको पुट करना है, आप देख लो कहां से कैसे कैसे दिमाग लगा। केसी निकालना था, नस्ट इक्वेशन के पास नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे उसने बोला ही नहीं, वो बोल देता तो बात अपन मान लेते, लेकिन यहाँ पे अपन केसी की पूछ रहे हैं ना, डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट, मैंने मान लिया कि कुछ तो टूटा होगा, तो टूटा होगा तो अपन ने ऐसे निकाल लिया। क्लियर है? चलिए इतना लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस और Cu। ठीक है, Ag प्लस से Ag जा रहा है, ओके। इलेक्ट्रोड आर इतना इतना गिवन देके रखा है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा है, याद रखना। ठीक है, चलिए, for what concentration of Ag plus ion will be the EMF of cell at 25 degree Celsius is 0 given that the concentration of Cu2 plus हमको given है। ओके ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर हमें पूछा ये चीज है कि किस कंसंट्रेशन पर Ag प्लस के जो आयन है उन सब का जो EMF है वो 0 कब होगा, ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो बहुत अच्छी सी चीज एक बताता हूं, कंसंट्रेशन देके रखा हुआ है, ईएमएफ अपन एक चीज का निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल अपन को निकालना आता है। अब एक चीज का उसने ईएमएफ उसको 0 करना है, तो बताओ इतनी सारी की सारी चीजें किस इक्वेशन में आती है,
सब जानते हैं, वो आती है नर्स इक्वेशन में। कैसे लिखूंगा मैं, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कैथोड अपॉन एनोड। बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इनने बोला है कि कौन सा कंसंट्रेशन ऐसा होगा जिस पर Ag प्लस के आयन का जो EMF है वो 0 हो जाएगा। तो एक काम करो, हो क्यों जाएगा हम खुद कर देते हैं। तो इसका EMF मैंने 0 कर दिया तो क्या बनेगा, देखो ये 0 हो गया। इक्वेशन को अगर मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूं बैलेंस, तो कैसे देखेगा, देखो ई नॉट सेल, इसको अरेंज कर रहा हूं वापस से। तो ई नॉट सेल 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग कैथोड अपॉन या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिख लेते हैं। चलिए इन सब के कंसंट्रेशन गिवन है हमको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। कंसंट्रेशन सबसे पहले तो सर एक काम करो, रिएक्शन लिख के दिखा दो, ठीक है। तो ये हमें दिख रही है Cu2 प्लस Cu जा रहा है, Ag प्लस Ag जा रहा है। तो इन सब से हमें एक चीज पता चल रही है, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल तो गिवन है, लेकिन कौन सा कैथोड पर होगा कौन सा एनोड पर होगा ये नहीं पता। तो ध्यान से देखना, कैसे पता करोगे, जिसकी वैल्यू हो बड़ी, जिसकी वैल्यू बड़ी, ठीक है। कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, वो किस पे होगा, कैथोड पे होगा। तो अपन समझ लेते हैं ये जो Ag है, ये Ag वो किस पे होगा, कैथोड पे होगा। चलो समझ लेते हैं अच्छे से। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो कैसे होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस कर दो, राइट हैंड साइड वाले प्लस कर दो। तो कैसे बनेगा, Cu2 प्लस प्लस Ag प्लस, जो कि बनाएगा Cu2 प्लस प्लस Ag, ऐसे, ठीक है। Cu2 प्लस नहीं, सिर्फ Cu और Ag। अब ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर भी 2 प्लस से 0 जा रहा है, यहां पर भी प्लस से 0 जा रहा है, मतलब कि यहां पे तो सिर्फ भैया रिडक्शन हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा हो। अरे कोई एक इक्वेशन में से इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा, तब तो जाके रिएक्शन होती है ना, ठीक है। यहां पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, वो दे ही रहा है, लेने वाला कहां है, कोई है ही नहीं। तो देखो इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। वैल्यू किसकी ज्यादा है, वैल्यू है आपकी Ag की ज्यादा। तो कैथोड पर क्या हो रहा होगा, आपका ये प्रेजेंट है Ag वाला, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं, कैसे होगा। तो अपन यहां पे क्या लिखते हैं, कैथोड अपॉन एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकलती है, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो ये अपना कैथोड है, कैथोड कौन सा, Ag वाला। चलो बनाते हैं। Ag पे कैथोड मतलब वहां पर होगा रिडक्शन, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Cu प्लस Ag प्लस क्या बनाएगा, ये देखो Cu2 प्लस प्लस Ag, ऐसे बनेगा। देखो अब क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, हो रहा है, ठीक है, और Ag2 प्लस का हो रहा है रिडक्शन। देखो पॉजिटिव कम हो रहा है। तो ये इक्वेशन आपकी बन रही है, समझ में आ गया कैसे निकालना है। चलिए अब एक चीज और, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है भैया, ये तो 2 ले रहा है, ये तो 2 दे रहा है ना, मतलब ऐसे, ठीक है, लेकिन ये तो एक ही है इसके पास। तो बैलेंस कर लो जरा। तो कैसे करूंगा, यहां 2 लगा दूंगा मैं, यहां 2 लगा दूंगा, सही है। अब सही हो गया ना, ठीक है। क्या दिक्कत है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो ये बैलेंस हो गया, 2 Ag हो गए। अब सॉल्व कर लेते हैं। कैथोड पे कौन सा है, 0.80 माइनस यहां पर कितना है, 0.34। सॉल्व कर लो तो 6, ये बचेगा 5 में से, यहां पे से अपन 7 में से 3 गए तो 4 बचे, तो 46, 0.46 वोल्ट ये आ गया ई नॉट सेल। अब कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हो गया 0.46 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पे कौन है अपना, कौन सा है, Cu2 प्लस है। Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 0.01 गिवन है। तो पुट कर दूंगा मैं 0.01 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथो आपका Ag
एजी तो है ही नहीं हमारे पास, निकालना है वो तो एजी को ऐसे के तैसे ही रख दे रहा हूं, एजी प्लस, ध्यान से दोनों, ऊपर स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा स्क्वायर, सामने 2 है तो ऊपर 2, ये हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो मैं इसको 2 बना देता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे कितना बन जाएगा, ये देखो 0.46 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.059, ये वाला नीचे आ गया, और ये आपका दिख रहा है लॉग 0.01 डिवाइडेड बाय एजी प्लस का स्क्वायर, ठीक है, इस लाइन को मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए तो ये बन गया, इसको सॉल्व कर लो जरा अच्छे से, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी जो वैल्यू है वो कितना आएगा आपका, देखना था यहाँ पे 15.567 इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ये बचेगा आपके पास लॉग 0.01 एजी प्लस का स्क्वायर। इसको अगर हटाना है तो एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग 15.56 का जो वैल्यू है 1.65 इंटू 10 की पावर 9 के करीब बनाएगा, और यही कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, एजी का हो जाएगा, एजी का ये कंसंट्रेशन हो गया भाई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो क्या होगा, ये जो आपका एंटी लॉग की वैल्यू है वो आएगी आपकी 3.69 इंटू 10 की पावर 15, ये वाला एंटी लॉग, क्योंकि अपन को लॉग को हटाना है ना, और फिर इसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अपन अंडर रूट लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 1.65 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है ना, ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए तो ये हो गया 6th क्वेश्चन, अब 7th पे चलते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये आपके पास एक ईएमएफ मतलब सेल रिएक्शन दी गई है एट 298 केल्विन, इतना वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। अब देखो भाई ऐसे ऑप्शन है, ठीक है, ये आईआईटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, काफी इजी है, ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन है, पुट कर दो नर्स इक्वेशन, कैसा होगा, ई सेल इज इक्वल टू फिर से ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन पुट करेंगे अपन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल 0, क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व है, देखो 0 से 2 जा रहा है, 2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दो, लॉग फिर से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन को बनाओ जरा, कन्वर्ट करो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का Zn प्लस Fe2 प्लस, जो बना क्या रहा है Zn2 प्लस प्लस Fe बना रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में आ रहा है Zn2 प्लस और Fe2 प्लस नीचे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या चाहिए और, चलिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे क्या प्रेजेंट है, अब ध्यान से देखो, यहां पर हो रहा है 0 से प्लस, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ये हो जाएगा 0 से प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तो कैथोड माइनस एनोड, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.44 प्लस 0.76, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस का कितना है, देखो 0.01 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस कितनी है, ये 3 बार है, 1 2 3, तो यहां पर 3, तो ये बचेगा 10 की पावर -1, जिसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 की पावर -1, मतलब ये बचा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या हमसे पूछा है केसी, ठीक है, हमसे पूछा है केसी, अगर मैं केसी निकालना चाहूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैंने करा, जो मेरे साथ अभी तक चले हो, अगर मैं केसी निकालना चाहूं तो केसी तो ऐसे में आएगा ही नहीं,
कैसे आएगा केसी? अगर आप कंसंट्रेशन पुट कर दोगे तो भैया यहाँ पे तो फॉर्मूला ही नहीं बचा ना, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेशन इसमें पुट नहीं करना है। बहुत अच्छे, ठीक है, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लॉग केसी को सिर्फ रहने देना, ठीक है, थोड़ा घिचर पिचर मत करना, समझ में आ गया, ठीक है। तो लॉग केसी को ही रहने दो, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए है, कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं पुट करना। लॉग केसी, लॉग केसी, केसी और ये केसी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 0.76 माइनस 0.44, तो इसको मैं और लिख सकता हूं 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.32, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 0.32, 0.32, ठीक है। और इसको भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, देखो 0.0, ये बचेगा 2, यहां पर बचेगा 9, तो मैं लिख रहा हूं 0.0, कितना होगा फिर बताओ, 9 होगा ना, 29, और फिर एक और पुट करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जाएगा ये 0.32 डिवाइड बाय 0.029 लॉग केसी, लेकिन हमें सिर्फ केसी चाहिए, लॉग नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, ई पुट कर दो, तो ये क्या बचेगा, देखो यहां से तो ई से और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा केसी इज इक्वल टू 10 की पावर में सब चला जाएगा 0.32 डिवाइड बाय 0.29। चलो ये आंसर दिख रहा है जहां पर, वो पुट कर देंगे 0.32 डिवाइड बाय 0.295, यही है क्या? नहीं सर, ई है यहां पर, ई नहीं चाहिए, 10 चाहिए। 10 में देखो 0.32 0.295, बिल्कुल ये वाला सही दिख रहा है। 0.26 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको कैसे पुट करना है, ध्यान से सुनना, केसी निकालना है तो केसी के लिए वैल्यू पुट मत करो, वो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, वो तो क्वोशिएंट है ना, तो केसी के लिए अपन डायरेक्ट केसी लिखते हैं। अगर इसको 0 कर दिया तो केसी लिखोगे ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर। चलिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये IIT, ये कब पूछा है, IIT का ये क्वेश्चन है, समझ गए, ठीक है। चलो आगे, चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है देखो, 100 watt and 110 volt incandescent lamp is connected in a series with an electrolytic soil containing CdSO4 solution. What mass of cadmium, ठीक है, deposited at cathode after 4 घंटे, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है आपका फैराडे लॉ डायरेक्ट दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि कितना मास कैडमियम का डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर 4 घंटे के बाद, ठीक है। तो कैसे निकालते थे अपन भाई, हम इसको कैसे निकालोगे बताओ। अगर मैं ऐसे लिखूं कि CdSO4 में क्या होगा, Cd2+ आयन होंगे, तो मतलब Cd जो है वो कहां पर जा रहा है, Cd2+ में जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ CD के अंदर कितना ग्राम CD होगा, 112.2 ग्राम CD होगा, ठीक है। और जब एक CD जो है, 1 मोल CD इतना जा रहा है, तो कितना उसको चार्ज लग रहा है, देखो 2 इंटू फैराडे लग रहा है, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 फैराडे लग रहा है, ठीक है, Cd2+ के अंदर जाने के लिए। तो 2 यहां पे लिख दे रहा हूं Cd2+, तो देखो क्या होगा, मतलब कि 96500 इंटू 2 इतना चार्ज लग रहा है CD को Cd2+ जाने के लिए, मतलब कितना है उसका वेट, 2.2 ग्राम। समझ में आ गया क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो भाई, फिर से सुन लो। यहां पर देखना, इतना चार्ज लग रहा है तब जाके इतना डिपॉजिट हो रहा है क्या, CD, ठीक है। अब इनने हमसे पूछा है अगर मैं इतना वॉट और इतना वोल्ट कनेक्टेड है क्या, एक लैंप कनेक्टेड है और 4 घंटे के लिए, तो अब बताओ कितना इसके ऊपर जो चार्ज है वो जनरेट होगा और कितना वहां पे उसका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। तो हमको ये समझना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो हमारे पास चार्ज ही नहीं है चार्ज होता तो हम इससे अदला बदली करके फेर बदल करके निकाल लेते, अब वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तो ध्यान दो यूनिट पर, एक है वॉट और एक है वोल्ट। अब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, वॉट इज इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, और एम्पियर को ही अपन किस में यूज करते हैं, करंट में करते हैं, एम्पियर को ही अपन करंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो बहुत अच्छे रिलेशन है, करंट जो है इससे मैं चार्ज निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो करंट होता है
वही तो होता है चार्ज इनटू टाइम, चार्ज मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम। और अगर एक बार मेरे पास करंट आ गया मतलब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो फिर एक तो निकालना आसान हो जाएगा। चलो चलते हैं। तो वॉट इज एक वॉट कितना है देखो यहाँ पे 100, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय वोल्ट की वैल्यू पुट करो तो कितने हो गई 110, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास एम्पियर। तो ये बचा आपके पास 10 डिवाइड बाय 11, ये हो गया एम्पियर मतलब करंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास इतना। अब जरा चार्ज निकाल लेते, देखो तो चार्ज कैसे बनेगा। यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दो भाई, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 11 हमें करंट निकालना है, तो ये हो गया चार्ज। चार्ज इनटू टाइम कितना है 4 घंटे है, तो 4 घंटे 4 इंटू 4 घंटे में 60 मिनट होंगे तो 60, और 60 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो और 60। क्लियर है। चलिए तो ये बनेगा क्या हमारा करंट, ये बनेगा हमारा करंट। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 131,091 कूलम, ठीक है। मतलब कि जब मैंने इस लैंप को कनेक्ट किया एक इसमें सीरीज में कनेक्ट किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तब उसने हमें कितना चार्ज प्रोवाइड किया, इतना चार्ज। तो ध्यान से सुनो। तो अब कैडियम को दिया जा रहा है 3091 ग्राम 3091 कूलम, ठीक है। तो अब कितना ग्राम कैडियम डिपॉजिट होगा, तो मैंने मान लिया x। तो x का जरा हेर बदल करना है, तो x इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112.2 इंटू 13091 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 196500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 7.61 के करीबन ये आएगी। एक बार आप इसको चेक भी कर लेना, 7.61 के करीबन आपके पास ये वैल्यू आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या क्या करना पड़ा, पहली चीज तो हमारे पास करंट ही नहीं, चार्ज ही नहीं, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो वॉट और वोल्ट में क्या रिलेशन होता है, वॉट और वोल्ट में रिलेशन होता है, वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 100/110 एम्पियर, तो एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी, एम्पियर मतलब करंट आ गया इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू पुट कर अपन ने, करंट निकालना है मुझे, तो ये हो गया चार्ज इंटू टाइम। भाई करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है ना, तो ये क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू टाइम। और इसमें रिलेशन पुट करना है, ये मैंने पुट किया चार्ज, ये टाइम, यहाँ पे ये करंट आ गया, और मतलब ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, इतना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है तो कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, ये मैंने डायरेक्ट रिलेशन पुट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने यहाँ पर प्रैक्टिस करे। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और सारे डाउट जो हैं आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि कैसे वैल्यूज को पुट करना है, कैसे वो न्यूमेरिकल के फेस करना है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्चुअल थे और न्यूमेरिकल बेस अपन ने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फिर पर वैसे जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।